इसमें हमारे पास सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आप लोगों ने बताया है वो बेसिकली आप बता रही थी कि हमने जो है वो एवीएल ट्री से स्टार्ट करना है। लेकिन एवीएल ट्री पे जाने से पहले जो है वो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास जो है वो बाइनरी ट्री आता है। तो हमें बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उसके बाद हम जो है वो आगे चलेंगे। तो पहले मुझे ये बता देना बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट सबको है, तो मैं उसी हिसाब से फिर आगे आपको लेके चलूँ। बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री जिसको बीएसटी कहते हैं, क्या आप लोगों ने वो पहले कर लिया हुआ है और आपको उसका कॉन्सेप्ट है पहले से? एक मैसेज कर दें मुझे जल्दी से ताकि फिर मैं आगे चलूँ। चलें, ठीक हो गया, मतलब कि वो आपको है। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट आपने आज टॉपिक बताया जिसको हम एवीएल ट्री कहते हैं, ठीक है। तो एवीएल ट्री जो है वो बेसिकली बाइनरी ट्री ही को हमने जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है। मॉडिफाई हमने किस सेंस में करना है कि हमारे पास जो है ना, हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास बाइनरी ट्री आता है तो उसके अंदर दोनों साइड्स पे हमने एक रूल पढ़ा था बाइनरी ट्री का, कि वो क्या होता है कि हम जो है अगर यहाँ पे देखें तो ये इसका एक पेरेंट नोड है, ये स्टार्ट वाला, ठीक है। और उसके बाद ये उसके दो सब चाइल्ड हैं, उसके बाद इसके दो चाइल्ड हैं, ठीक है। और अगर हम इस साइड पे जाएं तो इसके आगे जो है वो इसका एक ही लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो इसके दो चाइल्ड हैं। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें इसको तो यहाँ पे इसका एक जो है वो राइट साइड पे आता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री बना हुआ है इन नंबर्स के लिए, ठीक है। ये आपको यकीनन बनाना भी आता होगा कि हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम जो है वो स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड पे हमने छोटी अमाउंट्स को रखना होता है, राइट साइड पे हमने लार्जर वैल्यू को रखना होता है, ऐसे ही है ना। तो अब हम जो एवीएल ट्री पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं बाइनरी ट्री को बैलेंस करने के लिए। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इसलिए यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बैलेंस मीन के लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी ट्री है वो एवीएल ट्री है, यानी बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ज़रा खड़े होके देखें, ठीक है, इस जगह पे, तो इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो ये इतने नोड हैं, ठीक है। और राइट साइड पे ये नोड है। अगर हम इसको देखते हैं ना तो यहाँ पे अब ये देखें इसके लेफ्ट, इसके जो इसके जाएं तो लेफ्ट साइड पे एक दो, और अगर हम इसकी राइट पे जाएं तो ये इसके तीन नोड हैं, यानी 3 लेवल पे हैं, यहाँ पे ये 1 लेवल पे है, ठीक है। तो ये एक लेवल होता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं इस तरह से, मतलब ये एक लेवल है, ठीक है, ये दूसरा लेवल है, और ये तीसरा लेवल है, और ये चौथा लेवल है, ठीक है। हम कह सकते हैं, सॉरी, ये हमारे पास फोर्थ लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, ज़रा इसको क्लियर करें कि ये फोर्थ लेवल, ठीक है, ये थर्ड, ये हमारे पास ये वाला जो है ये थर्ड हो गया, ये अच्छा, ये हमारे पास जो है वो सेकंड, ये वन, और ये हमारे पास ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो वन टू थ्री फोर। अब अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो ये दोनों लेवल यहाँ तक तो ये बराबर है, कोई इशू नहीं है, बैलेंस है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ तक ये बैलेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीन है इसके लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे हम जाएंगे तो आगे ये इंक्रीज होना शुरू होता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम जरा आगे चलते हैं, आपको एवीएल ट्री की तरफ लेके चलता हूँ। अब मैं अगर इसको लेके चलो, अब एवीएल ट्री क्यों हमें बनाना पड़ा, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, तो आप जरा गौर करें। अगर हम इसमें से किसी नोड को सर्च करना हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 18 ही सर्च करना है, ये हमारा टारगेट है जो हमने सर्च करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम पहले इधर जाएंगे, ठीक है, फिर इधर जाएंगे, फिर हम यहाँ से आएंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे,
फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो हमें पूरा ट्री घूम के यहाँ पे आना पड़ा। तो फायदा क्या हुआ, जो हमने लिंक लिस्ट बनाई थी या एरे हमने पढ़ा था, आप लोगों ने एरे और लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, तो वहां पे भी तो यही मतलब मेन इशू था ना, कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक जगह से पहले को पढ़ा, दूसरे को पढ़ा, तीसरे को पढ़ा, चौथे को पढ़ा, जहाँ पे आपको जाके आपकी वैल्यू मिलती है, जहाँ मैच होती है वहां तक पिछला सारा रीड करके आते हैं, ठीक है ना। तो अब फिर जब हमने ट्री बनाया तो तब भी वही हम कर रहे हैं काम, ठीक है। तो फिर फायदा क्या हुआ ट्री बनाने का, यानी अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि हम इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, देखें, तो ये अगर हमें इसके लिए सर्चिंग करनी है तो हमें देखें ये पूरा एक लिंक लिस्ट की तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक लिस्ट ही बन गई ये भी। तो फिर ट्री का क्या फायदा हुआ। तो अब जरा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि अगर मुझे इसको मैं क्या करूँ, इसको हाफ डिवाइड कर दूं, यहाँ सेंटर से पकड़ूं, आपको पता है ये ट्री का। सर जी जी। सर मतलब ये है कि हमें लिंक लिस्ट का जो है वो तरीकाकार नहीं अपनाना था, बल्कि हम कहीं से भी रैंडमली किसी भी नोड को एक्सेस कर सकें, ये चाहिए था हमें। हाँ इसकी जी, वजह से भी असल में हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर हमने लिंक लिस्ट पढ़ ली या एरे पढ़ लिया, तो जब वो एक काम हमें दे रहे हैं कि हम उसके जरिए एक एक नोड को सर्च करके अपनी वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, तो फिर ट्री क्यों बनाया। ट्री बनाया था कि हम अपने डाटा को जल्दी ब्रांचेस में डिवाइड करके, मतलब ये देखिए ना, ये इस तरह से था, जब हम इसको डिवाइड करते हैं दरम्यान में से तो ये ऐसे शक्ल में आ जाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ इसको सेंटर से पकड़ते हैं, तो फिर इसकी लेफ्ट राइट बनाते हैं, तो मकसद तो ये था कि हम जल्दी से डाटा फाइंड आउट कर सकें, सर्च कर सकें। लेकिन अगर वो ट्री बैलेंस ही नहीं है तो फिर भी हमें वही प्रॉब्लम आती है कि हमें एक साइड पे ज़्यादा हमें डेप्थ में जाना पड़ता है, दूसरी साइड पे जो है वो डेप्थ कम होती है। तो ये इशू था इसमें हमें नज़र आया, जिसकी वजह से अब हम एवीएल ट्री पे जाएंगे, ठीक है। अब एवीएल ओके ट्री, सर। हाँ, एवीएल ट्री क्या कहता है, ये दो पॉइंट आपने रखने हैं। ट्री हैज बीन नेम्ड फॉर टू पर्सन, ये मतलब ये दो लोग थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, एडेल्सन एंड वेल्सकी, तो इसके नाम पे इन्होंने जो है वो ये एवीएल ट्री रख दिया। दीज टू डिवाइड टेक्निक टू मेक द ट्री बैलेंस, ये इन्होंने क्या, एवीएल बेसिकली क्या है, एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम बाइनरी ट्री को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो शर्तों का होना जरूरी है, ठीक है। पहली क्या है कि हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री में डिफर बाय एट मोस्ट वन। मतलब एक सिंपल आप देखें, अगर आप किसी इंसान को खड़ा करना चाहती हैं दो टांगों पे, ठीक है ना, ये वो बंदा है, ठीक है, उसने जो है वो यहाँ पे खड़े होना है। अब अगर एक टांग उसकी बहुत लंबी हो जाएगी और एक छोटी रहेगी तो वो प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाएगा ना, समझ आ रही बात की। तो बैलेंस से क्या मुराद है कि ये थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, यानी एट मोस्ट वन का फर्क आ सकता है लेवल का, इससे ज्यादा फर्क होगा तो हमारे पास वो बैलेंस ट्री नहीं कहलाएगा। ये उसकी लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड राइट हाइट के बारे में बात कर रहा है। और हाइट ऑफ एन एम्प्टी ट्री इज डिफाइंड बाय -1, और एम्प्टी ट्री जो होगा उसकी हाइट जो है वो हमारे पास मिनिमम जो है वो -1 तक हो सकती है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात करें। इसकी थोड़ी सी क्लियरेंस नहीं हुई कि ये एटमोस्ट बाय वन और -1 ये कैसे है। ये मैं अभी वो तो समझ बताता आ हूँ, गई कि बैलेंस ये चलेगी अभी जी। अभी लेवल पे आएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जरा, ये हमारे पास एक एवीएल ट्री बना हुआ, अब उसकी कंडीशन क्या है और शर्त क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एवीएल ट्री है या नहीं है, इस पे गौर करें। ये हम यहाँ पे हैं, ठीक है, ये है। पहले तो बात ये कि बाइनरी ट्री है, चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आए तो ये 5 पे हम देखें तो इसके यहाँ पे खड़े हों तो इसके दोनों साइड पे, यहाँ पे ये 2 है और ये 8 है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है लेवल 1 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लेवल 2 पे आके देखते हैं तो यहाँ पे भी ये एटमोस्ट यहाँ पे बराबर है, इधर नहीं है तो उसका इशू नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे आएंगे लेवल 3 के ऊपर तो यहाँ पे इसका एक जो है वो टांग बढ़ी हुई है, ठीक है, और इसकी वो टांग यहाँ पे इधर नहीं है, ठीक है। अब आप जरा डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस कैसे चेक करना है कि अगर हम यहाँ पे हैं तो कोई डिफरेंस है नहीं है, इट्स मीन के जीरो है।
अगर हम यहाँ पे हैं तो डिफरेंस कितना है, इसके नीचे जाएं तो 2 है, ठीक है, और 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ तक गुजारा है, ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे खड़े होके देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास जो है, इसके नीचे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे अब वो जो आपको बात समझ नहीं आई थी, तो यहाँ पे इसका जो लेवल है वो 0 है, क्योंकि इसके नीचे ना तो इधर कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, तो ये भी बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 0 है, इट्स मीन ये भी बैलेंस है। यहाँ पे देखें तो 1 है, 1 लेवल है एक साइड पे, लेकिन दूसरी साइड पे नहीं है, तो 0 और 1 का डिफरेंस है तो कोई इशू नहीं है। तो इट्स मीन के ये ट्री क्या कहलाएगा, ये एक एवीएल ट्री कहलाएगा। अभी मजीद क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको थोड़ा और नीचे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आए, वो एवीएल ट्री था और ये एवीएल ट्री क्यों नहीं है, अब यहाँ पे देखें जरा। अब यहाँ पे आप खड़े होके देखें तो नीचे आपके पास लेवल 1 तक कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ओके है, क्योंकि इसके नीचे लेवल 1 पे यहाँ पे भी वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू है, दोनों साइडों पे बैलेंस है, ठीक है ना। डिफरेंस नहीं है, मतलब 1 में से लेवल 1 पे है और नोड भी 1 ही है, तो 1 में से 1 करेंगे तो 0 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो इस जगह पे इसका यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइडें यहाँ पे बैलेंस है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। इट्स मीन के नीचे कोई इशू नहीं है, मतलब 1 तक हमें गुंजाइश है कि एटमोस्ट 1 होना चाहिए। लेकिन मसला कहाँ पे आया कि जब हम यहाँ आएंगे इस जगह पे, इस जगह पे अब आप यहाँ देखें तो ये 3 पे पहुंचा हुआ है, मतलब लेवल इसका कहाँ तक पहुंचा हुआ है, 3 पे। अब 3 में से हम अगर 1 को माइनस करते हैं, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, जो कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश कितनी है, 1 की, 0 की या -1 की। मतलब 0 से या तो थोड़ा सा छोटा हो तो -1 होगा, और 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो 1 होगा, लेकिन हम 2 तक नहीं जा सकते। तो इसलिए ये वाला ट्री जो है वो एवीएल ट्री नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पे देखें ये कितना सारा फर्क है, और राइट साइड पे सिर्फ 1 लेवल तक है, ना 2 लेवल पे कुछ है ना 3 लेवल पे कुछ है। तो इट्स मीन कि ये ट्री जो है वो एवीएल नहीं, बैलेंस ट्री नहीं है। हाँ जी, आप पूछें। सर ये जो आप माइनस कर रहे हैं वो प्रेजेंट लेवल में से उस नोड को माइनस कर रहे हैं जिसका हम लेवल देखते हैं। हाँ जी, मतलब हमने ये देखना है कि हम किस लेवल पे हैं और उसके नीचे वो कितने लोड हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये लेवल जो है वो 2 है, ठीक है। अभी नीचे इनकी वैल्यूज आएंगी, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वो कह रहा है हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड इज 6। मतलब हम यहाँ पे 6 की अगर हाइट देखते हैं, मेरा हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 1। यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितनी है, 1। देयर द डिफरेंस इज 2, ठीक है, 2 का डिफरेंस है, द बैलेंस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। समझ आ रही बात की। तो इस डिफरेंस को हमने देखना है कि ये डिफरेंस हमारे पास नहीं आना चाहिए। ये डिफरेंस कितना है, 2 का। अगर ये डिफरेंस 1 होता, 0 होता या -1 होता तो फिर ये एवीएल ट्री होना था, अदरवाइज ये एवीएल ट्री सर नहीं है, ठीक है। मतलब सर 0 -1 और 1 का डिफरेंस आना चाहिए सर, वो समझ आ गई, तब वो होगा हाँ एवीएल ट्री। जी, और अगर नहीं होगा तो वो नॉन बैलेंस और एवीएल ट्री नहीं होगा। जी बस ये बता दें कि आप डिफरेंस कैसे ले रहे हैं, बस ये क्लियर नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको, आगे इसकी भी एग्जांपल है, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डाटा नहीं लिखा बल्कि बैलेंस लिखा हुआ है। ये -1 0 1 ये नजर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नजर, ये उसका डाटा जी नहीं जी। है, ये इनके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो कह रहा है कि यहाँ से इसको जरा पढ़ें, द डेफिनेशन ऑफ हाइट ऑफ द ट्री। हाइट हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मैं इसको जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है।
द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री द मैक्सिमम लेवल ऑफ इट्स लीव्स आल्सो कॉल्ड द डेप्थ। मतलब किसी भी आपने ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो वो उसके लीव्स का डेप्थ कितना है वो आपको पता होना चाहिए। द हाइट ऑफ अ ट्री इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू द लीव। मतलब ये रूट नोड होता है ना हमारा सबसे ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। अब इस रूट नोड का डेप्थ से लेके रूट नोड तक कितना डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं इसकी हाइट। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइट क्या है, बैलेंस ऑफ अ नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इट्स सब ट्री माइनस द। अब बैलेंस किस चीज को कहेंगे, बैलेंस में हमने देखना है कि ऑफ द नोड इन द बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। मतलब हमने उसकी लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट को माइनस करना है, तो जो उसका डिफरेंस आएगा, अगर तो वो हमारे पास हुआ 0 या -1 या +1 तो हम कहेंगे कि वो बैलेंस है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो बैलेंस नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं? जी सर, क्लियर हो गया। ये मतलब जितने भी रूट नोड होंगे, जो जो नोड होंगे नीचे, हाँ और जी, जो रूट नोड होगा उसकी हाइट को, यानी कि उसकी ये डेप्थ सारे को, जो आप दिखा रहे हैं, ये लेफ्ट और राइट वाले, इनके नोड्स को आपस में माइनस करना है, ये क्या करना है, बस ये उनकी नहीं क्लियर हो। उनके लेवल्स आपने देखे, उनके डेप्थ में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम खड़े होते हैं ये इस 1 पे, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे जाएं जरा, लेफ्ट साइड पे 1 2 और 3 आ रहा है, सॉरी इसकी लेफ्ट साइड पे जाएं तो ये आपको 2 नोड मिलेंगे ना यहाँ पे, ये देखें। जी सर, और अगर राइट साइड पे जाएं तो कितने मिलेंगे? 2 नोड मिलेंगे। नहीं, एक मिलेगा ना, उसकी ये राइट है तो इसकी आ गया ना आगे, इसकी राइट जी, पे क्या है, ए एक वन है। की है जी। जी इसके लेफ्ट पे जीरो। कितने हैं, 2, राइट पे जी कितना है, 1, तो डिफरेंस क्या हुआ, 2 - 1 1। 1। तो ये 1 लिखा हुआ नजर आया। जी जी ये इस जी तरह से हमने काउंट करना है। जी, ठीक है। मतलब समझ आया? प्रेजेंट नोड के ऊपर खड़े होकर उसके लेफ्ट में से राइट को माइनस करेंगे। हाँ, उसके लेफ्ट हमने गिनना है कि कितनी डेप्थ है, और राइट पे गिनना है कितनी डेप्थ है। अगर दोनों डेप्थ में जो डिफरेंस है वो 1 हुआ, 0 हुआ या -1 हुआ तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस है। अगर वो ना हुआ तो हम कहेंगे कि वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, ओके सर, क्लियर। हाँ जी, ठीक हो गया ना। अब देखें यहाँ पे सब पे आप खड़ी होकर जरा डिफरेंस कैलकुलेट करें। यहाँ पे जाएं तो इसके लेफ्ट में जाएं तो कितने नोड मिलेंगे आपको, 1 2 3 लेवल हैं। 2 3। जी और 3। इधर जाएं तो आपके पास, 1 2 3 ठीक है, 4। 1 2 3 4 हैं, ठीक है ना। जी, तो 3 में से 4 करेंगे तो -1 आएगा आपके पास, तो -1 जी। -1 आ गया। तो इस तरह यहाँ पे खड़े होके देखें तो 1 2 3, 2 इधर भी 3 1 2 और 1 3, 2 3 तो 0 दोनों आएगा। में डिफरेंस जी, 0 है। ठीक है, 0 आएगा। तो ये बैलेंस्ड ट्री की निशानी है आपके पास कि एवीएल जो है वो बैलेंस्ड ट्री है। ओके हो गया, ओके सर। ठीक है ना। जी सर। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम बैलेंस ट्री जो है वो किसको कहते हैं, या एवीएल ट्री जो है वो बैलेंस ट्री कौन सा होता है। ठीक है, यस। अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझा क्यों है, क्योंकि हम अब इसके अंदर इंसर्शन करेंगे। इंसर्शन मीन कि हम इसके अंदर डिफरेंट नोड्स को ऐड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमने उसको बैलेंस भी रखना है, बैलेंस उसका खराब नहीं होने देना। जी ठीक है, जी। तो यहाँ से आप इसकी वो डेफिनेशन वगैरह, डेट्स वगैरह आपने याद कर लेनी है, वो एमसीक्यूज वगैरह में वो ओके सर। आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब ये उसने एक एग्जांपल दी है और इसके साथ में लेवल्स भी, आपको लेवल्स ऑफ द नोड्स इन द ट्री। तो ये आपके लेवल्स हैं, ठीक है, ये 3rd लेवल पे है, ये 2nd लेवल पे है, ये 1st लेवल पे है, और ये 0 लेवल है। सर, ये आपको इसमें पता होना। देखिएगा ये 5 है, तो इसकी इधर ये 2 नोड है, और इसके राइट और लेफ्ट में दोनों पे 2 2 है, तो ये 0 आएगा इसका डिफरेंस। यहाँ पे 5 अगर से खड़े हो तो। अगर 5 पे खड़े हों तो इसके लेफ्ट में जाते हैं तो हम 1 और 2 लेवल्स आते हैं, और राइट पे जाते हैं तो 1 लेवल है, तो इसका डिफरेंस ओके, 1 आएगा। समझ आ गई? ठीक, यानी कि ये ऐसे चलेगा, राइट वाली साइड पे जाएगा। मतलब देखें जी ये 2 है ना, और ये 1 है, ठीक है। जी क्योंकि अगर इसके आगे कुछ होता तो हम काउंट करते, ये तो इधर को आ गया ना, लेफ्ट पे आ गया, हमने तो राइट देखनी है। जी जी। हाँ, तो ये 1 है और ये 2 है,
तो 2 और A का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना ये 5 क्यों लिखा है, ये तो इसका डाटा है, ये इसका डिफरेंस नहीं है, वो डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, जी अच्छा अब आपको ये मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोई इस तरह से ट्री बना के दे देगा और साथ में जो है वो आपसे लेवल पूछ सकता है कि इसके लेवल जो है वो आप लिखें। अच्छा एक बात है कि ये क्लास हमारी जो है ना वो 40 मिनट के बाद कट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आधे आधे घंटे के पीरियड्स रखे हैं। तो जैसे ये हमारे पास जो है वो अभी ये क्लास ऑफ होगी तो आपने इसको दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर हम अगला सब्जेक्ट जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, जी सर। सर अगर लाइट चली गई तो वाईफाई वगैरह लगाऊंगी तो? तो घर में अरेंज नहीं है मतलब मोबाइल वगैरह पे सर डाटा वगैरह? नहीं, अरेंज तो नहीं है। अच्छा फिर ये होगा कि मैं रिकॉर्डिंग करके फिर सेंड कर सकता हूँ, फिर यही हाल है, फिर आप उसको देख ओके लेना। सर। ठीक है ठीक ना? है सर। हाँ तो जो भी आप में से अवेलेबल होगा वो क्लास ले ले, और साथ में रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो फिर बाकी लोग उसको शेयर कर लें। जी ठीक है तो सर। फिर जो क्वेश्चन होंगे वो नोट डाउन कर लेना, वो अगली क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। अच्छा तो अब ये हो गया बैलेंस एवियर ट्री। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो आपको कैलकुलेट भी करके दिखा रहा है। ये देखें, ये इसका डिफरेंस आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। यही हमने कैलकुलेट किया था ना। 10 जी। हाँ तो 2 ये इसका, माइनस 3। जी ये इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। यहाँ पे -1 है क्योंकि इस साइड पे हमारे पास 1 है, इस साइड पे इसके 2 लेवल हैं। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है, माइनस और 1। इस साइड पे है ही कुछ नहीं तो इसलिए इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसके लेफ्ट राइट में नीचे कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास ये 0 है। अच्छा जी, अब बैलेंस करना हमें आ गया। अब बैलेंस की डेफिनेशन वगैरह ये आपको यहाँ से मिल जाएगी कि कैसे जो है वो हम बैलेंस कर सकते हैं। उसकी कंडीशंस हैं कि बैलेंस ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस द, आपने पहले लेफ्ट रखना है फिर राइट को माइनस करना है। ठीक है ना, यानी पहले लेफ्ट वाली वैल्यू रखनी है फिर माइनस करनी है राइट वाली वैल्यू, तो फिर आपके पास आंसर ट्री ओके सर। आएगा। और ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वो एक ट्री देख के आपको उससे बैलेंस करने के लिए कह सकता है, या उसकी बैलेंस वैल्यू पूछ सकता है कि किस लेवल पे कौन सी वैल्यू जो है वो बैलेंस वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब यहाँ से हमारी नई चीज स्टार्ट हो रही है, इंसर्शन ऑफ नोड इन एवीएल ट्री, के हमने कैसे जो है किसी नोड को एवीएल ट्री के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें ज़रा, लेकिन ध्यान हमने क्या रखना है इंसर्ट करते वक्त, कि हमारे पास जो वैल्यू है जो हमने इंसर्ट करनी है वो इस तरह से इंसर्ट एंड कर, जी। हाँ कि वो बैलेंस रहे। अब देखिए यहाँ उसने साथ ही जो है वो आपको नीचे निशानियां भी बता दी कि जहाँ पे बी भी लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, ये कुछ कुछ पे बी लिखा हुआ है जी सर। और कुछ पे जो है वो उसने यू लिखा हुआ है। तो बी का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कोई नोड ऐड करेंगे, यहाँ पे तो वो बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई नोड ऐड कर देंगे तो वो अनबैलेंस। अनबैलेंस हो जाएगा, वो आपके पास बैलेंस नहीं रहेगा। समझ आ रही बात की? जी सर। तो मतलब जहाँ बी लिखा हुआ है वहां आप नोड ऐड कर सकते हैं, उससे आपका ट्री जो है वो बैलेंस रहेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ यू वाली जगह पे ऐड करेंगे तो वो अनबैलेंस होगा, वो ट्री जो है वो आपको प्रॉब्लम करेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड करना सिंपल, आपने यहाँ पे कोई भी नोड जो है जहाँ पे भी आप पॉसिबल आपको लग रहा है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है इंसर्शन एंड इफेक्ट इन द बैलेंस ट्री, कैसे आप कोई नोट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं या बैलेंस रख सकते हैं। अब इसके दो उसने जो है वो आपको पॉइंट दिए हैं। इज अ लेफ्ट डिसेंडेंट ऑफ द नोट प्रीवियसली हैड द बैलेंस ऑफ 1। आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि जो आपका लेफ्ट डिसेंडेंट ऑफ द नोट है उसका जो बैलेंस है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, वी मे कंक्लूड दैट अ ट्री बिकम्स अनबैलेंस, मतलब अनबैलेंस कब कब होगा, जब आपका डिसेंडेंट का बैलेंस अगर 1 है तो डेफिनेटली जब आप उसके नीचे कोई और नोड ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 पे जाएंगे तो अनबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे उसने कहा है यस। कि इस डायग्राम के अंदर जो 20.5 आपके पास है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर ये वाले सारे जो हैं इनके डिसेंडेंट्स आपके पास 1 1 है। ठीक है,
तो जब भी डिसेंडेंट्स जो हैं वो 1 हो, डिसेंडेंट्स ऑफ द नोड प्रीवियसली एट द बैलेंस ऑफ 1, ये देखें यहाँ से इनका प्रीवियस बैलेंस 1 है। अब अगर यहाँ पे आप एक नया नोड ऐड कर देंगी इस साइड पे, तो नया नोड ऐड करने से ये जो 1 था, ठीक है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब ये 2 होगा तो ट्री आपका क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आर इट्स डिसेंडेड और नॉट प्रीवियसली हैड द बैलेंस ऑफ -1। ठीक है, वही पे लुकिंग द लेबल्स बी इम्प्लीमेंटेड व्हाइल द कंक्लूड इंसर्ट मेथड ऑफ द बैलेंस ट्री, वी मे कंक्लूड दैट द ट्री बिकम unbalanced of if the newly inserted node, ठीक है, आर इट्स डिसेंडेड ऑफ द नोड दैट प्रीवियसली हैड द बैलेंस ऑफ -1। और अगर उसका बैलेंस जो है, जैसे U1 U, ये सारे उसने बताए ये वाले U1 U3 U4, इनका 1 था, और जो यहाँ पे U7 और 8 है, ठीक है, अगर इनको हम देखते हैं, नहीं सॉरी, U9 10 11 12, जो ये आपके पास हैं U9 है U10 है 11 12 है, इन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें इनका क्या आ रहा है, -1। तो -1 हो या -1 हो, अगर इसमें करेंगी तो ये -2 पे चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बैलेंस होने के लिए। तो ये दोनों केसेस के अंदर आपका ट्री बैलेंस नहीं रहेगा अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर देती हैं तो। ठीक है, ये देखें उसने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि अगर इस जगह पे आप कोई प्रॉब्लम कोई ऐड करेंगी, क्योंकि ये अगर यहाँ पे ऐड करेंगी तो ये इफेक्ट करेगा इस 1 को। ठीक है ना, और अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगी, ठीक है, तो ये इफेक्ट करेगा इस 1 को, इस वाले 1 को और इस वाले 1 को। तो जिसकी वजह से ये ट्री जो है वो आपके पास बैलेंस नहीं रहेंगे। सही हो गया। अच्छा, अब अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये सारे का सारा प्रॉब्लम आ रहा है इस लेफ्ट साइड की वजह से, क्योंकि राइट साइड इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसकी अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं, इसकी लेफ्ट साइड हमारे पास ऑलरेडी जो है वो बहुत छोटी है और ये बड़ी है। तो इस वजह से अगर हम इसमें कोई इजाफा करना चाहते हैं, कोई नोड ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, ठीक है, वो हमें जो है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम किस जगह पे पॉसिबल है और किस जगह पे पॉसिबल हमारे पास नहीं है। तो इंसर्टिंग द न्यू नोड, अगर हम नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हम अगर यहाँ पे खड़े होते हैं तो ये हमारे पास इस जगह पे, ठीक है, 2 पे इसका यहाँ पे देखें तो यहाँ 1 है, अब यहाँ लेवल 1 है, यहाँ लेवल 2, तो यह पॉसिबिलिटी है नया नोड ऐड करने की। ठीक है, आगे आ जाएं, लेकिन यहाँ अगर नया नोड ऐड करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो फिर हमें क्या करना है, इस ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवर्स कैसे करना है, एवियर ट्री बिल्डिंग जो है वो हमारे पास, ये मेरा ख्याल हम इसको नेक्स्ट पे रख देते हैं। आज का ये कॉन्सेप्ट इतना ही, आप लोग पक्का करें। ठीक है, नया नोड इंसर्ट करने के बाद ट्री ट्रैवर्स कैसे होता है, और हमारे पास जो है वो डबल ट्रैवर्सिंग क्या होती है, ये सारा फिर हम नेक्स्ट में रखते हैं। ठीक है, तो इसका मैं लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ, और नेक्स्ट फिर जो है वो हम डीएलडी का स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, चलें, ठीक, ओके, बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ऐसे किसी फोन गया गुलाब सच्ची सुन कर में तो